तो दोस्तों कैसे हो, मज़े कर रहे हो सब लोग अपनी ज़िंदगी में। तो हम बात कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे आज हम। क्वेश्चन 2 तक हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन 3 में बोला क्या गया है आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर बुक कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर, कोई मैंगो का ग्रो है, मतलब बाग है, हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो उसकी लेंथ है उस बाग की उसकी ब्रेथ से डबल है। तो एरिया आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर एंड इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप में आम का बाग या मैंगो ग्रो को हम डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी लेंथ है ये, इसको हम L ऐड कर लेते हैं और इसकी जो ब्रेथ है इसको हम B ऐड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम ब्रेथ को लेट करें, लेट द ब्रेथ इज x, अगर हम ब्रेथ को x से b इज इक्वल टू x लेट करें देन, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन लेंथ L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ब्रेथ है आपकी x और लेंथ हो जाएगी 2x, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्त? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कि L इंटू बी, यानी उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है अपने आप में, आपको पता है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कि 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि जो एरिया मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पर x मीटर और यहाँ पर 2x मीटर में ऐड करेंगे इसको हम, जो भी लेंथ और ब्रेथ होगी। तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी 2x मीटर और B हो जाएगा आपका x। अब मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि कैंसिलेशन हो जाएगा इससे ये यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी आपकी बनेगी 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इस 2 से कैंसिलेशन हो जाएगा 4 टाइम, तो 400। तो यहाँ से जो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दोस्त वो आएगी 400। क्लियर है? अब यहाँ से x हम निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं प्लस माइनस 20 करके। तो नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू हम करेंगे कंसिडर, वो करेंगे प्लस का 20। तो b इज इक्वल टू, यानी ब्रेथ आई यहाँ से कितनी आ रही, क्योंकि हमने x को लेट किया था हमने ब्रेथ यहाँ पर, तो x की वैल्यू यानी ब्रेथ हो जाएगी आपकी 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी आपकी यहीं से कितना है, लेंथ को 2x यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20 गिवन है तो ये जाएगी 40। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका सॉल्यूशन नंबर 3। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से। क्लियर है? आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम एनीवन। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखो, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे दोस्त। ओके, नाउ हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 4 के बारे में। अब क्वेश्चन 4 में बोला क्या गया है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इफ़ सो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड, 2 फ्रेंड की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो हमें अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें उनकी एज बतानी होगी क्या है। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो बतानी है, अगर नहीं है तो नहीं बतानी है, बस ध्यान रखेंगे इतना। और ये हम करेंगे, आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा है। पहले हम यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे जिसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरेट करने के बाद अगर वहाँ से उसके रियल रूट्स हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे। अगर निकलते हुए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इनकी एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वहाँ से रियल रूट्स ना निकले या डिस्टिंक्ट रूट ना निकले तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो रियल रूट्स, इस टाइप में बन जाएगा। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन है क्या। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x।
ओके, अब इनका सम कितना दिया है आपको, इसका सम दिया गया है दोस्त 20। ओके 20। अगर एक फ्रेंड की एज x है एंड सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, सेकंड फ्रेंड एज हो जाएगी इज इक्वल टू, अब देखो टोटल 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। ओके, अगर दोनों की हमें एज का सम पता है तो हम एक की एज को फिर ऐड कर लेंगे, दूसरे की उसमें से माइनस कर देंगे, तो वहाँ से निकल सकता है। तो इतना करने के बाद अब ये बोला हुआ है कि 4 साल पहले 4 ईयर एगो 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड एज, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है, यहाँ से आ रही है x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड एज कितनी आ रही है भाई, ये जाएगी सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, ये इस टाइप से बन जाएगा ये। अब यहाँ से फोकस करेंगे आप लोग कि इन जो हमें गिवन है, हमें ये गिवन है कि 4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है या उनका जो गुणनफल है हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो गिवन है आपको 48, ये गिवन है आपको 48। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से कितना हमें जो इक्वेशन क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की 60 में तो 16x हो जाएगा, x की माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की इसमें माइनस 48 हो जाएगा, नहीं 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और माइनस 4 की इसमें होगी तो प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। ओके, यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 16 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 इक्वल टू 20x हो जाएगा। एंड अगर हम इसको भी सेट लेके आएंगे तो माइनस का 64 और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ से। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 12 ओके 2 1 कैरी 10 11, तो ये बचेगा माइनस का ये। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो प्लस में चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर हम पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे। ओके, इस ऐसा करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 की कंडीशन हमें गिवन है, क्योंकि माइनस से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं 0 में तो माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी साइन चेंज कर देंगे पूरे इक्वेशन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी है आपकी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को चेक करते हैं कैपिटल डी के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल डी से इसको हम चेक करते हैं। तो कैपिटल डी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है कि डिस्क्रिमिनेंट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डी की जो वैल्यू होगी, बी की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी आपकी 112। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू 112। तो यहाँ से जो डी आएगा, ये जो 400 ऑटोमेटिक हो रहा है, और यहाँ से जो आएगा 4 2 8 4 1 4 4 1 4, तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आ रही है दोस्त वो आ रही है माइनस की। अब आपको पता है कि डी की वैल्यू माइनस का मतलब ये है कि जो डी है वो 0 से भी छोटा है। अब जब 0 से छोटा है तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ बनी है तो इसके रूट्स नहीं फाइंड, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो देयर इज़ नो रियल रूट्स of given equation ओके, तो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसको कैसे लिख देंगे हम, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन था आपका छोटा सा बारीक सा हल्का सा, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आया होगा।
अगर अब भी कोई दिक्कत है तो उसको वीडियो को पीछे करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके हो? आगे चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 5 है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये इसका। एक्सरसाइज का भी चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। देखो हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्क ही इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, इस टाइप में है। तो अब बहुत ध्यान से देखना है बेटा आपको दोस्तों बहुत ध्यान से देखना है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि इन सभी साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो डेट इज़ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? अगर हम इसकी सभी साइड को ऐड करते हैं तो वो पैरामीटर है अपने आप में। तो अगर मैं लेट करता हूँ कि ये L है और यहाँ से यहाँ तक ये B है, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो अगर ये L है नीचे वाला तो ये भी L हो जाएगा, अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? तो पैरामीटर 80 दिया है आपको और यहाँ से एरिया गिवन है आपको। अब गिवन क्या क्या है देखो ज़रा, हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर गिवन है आपको पैरामीटर गिवन है आपको 80 मीटर। अब फाइंड हमें करना है लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जो 80 मीटर है ना, इस पूरे का सम है। फर्स्ट थिंग ये, अगर मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए L और B चाहिए मुझे, तो मैं डबल तो ऐड करूँगा नहीं। जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ, सॉरी जितनी डबल लेंथ है उतनी, मतलब जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है, जितनी ये B है ब्रेथ है उतनी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर L भी 2 है और B भी 2 है और दोनों का सम 80 है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर मैं दोनों को एक L लेता हूँ और एक B लेता हूँ तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए L प्लस B की वैल्यू 40 हो जाएगी यहाँ से। इस बात से कौन कौन एग्री है फटाफट लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। L B, क्योंकि L प्लस B 40 और L प्लस B अगेन 40, तो 40 प्लस 40 80 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से लेट कर लेंगे हम, लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x। तो यहाँ से जो L की वैल्यू आई ना, L की वैल्यू कितनी आई? x एंड b इज इक्वल टू क्या जाएगा? अगर L की वैल्यू x है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है 40 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 40 आ रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो उस चीज़ को? बस यही आपको ध्यान लगाना है, यही आपको दिमाग लगाना है। अगर इतना समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके पॉकेट में है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या, L हमारे पास है, B हमारे पास है, एरिया आपको पता है कितना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दोस्त, L इंटू बी और एरिया गिवन है आपको 400 और L की वैल्यू कितनी है? x और B की वैल्यू कितनी है? 40 माइनस x। सिंप्लीफाई करते हैं, वो कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करके, x की मल्टीप्लाई 40 में तो 40x माइनस का x की पावर 2 इज इक्वल टू 400। यहाँ से अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। पहले हम साइन चेंज कर देते हैं, पहले इस टाइप में चेंज कर लो इसको, वरना बोलोगे कि ये कैसे कर दिया आपने। तो यहाँ से इक्वेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये जाएगा प्लस का x की पावर 2 माइनस का ये माइनस का हो जाएगा, इसको अंदर लाएंगे तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भाई को नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसमें समझना ये है, अब बच्चे सोचे कि सर यहाँ से कैसे कर दिया आपने प्लस में। जब बेटा मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा ना तो इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस में ये माइनस हो जाएगा और यहाँ इस स्टेप में और इस स्टेप में हम साइन चेंज कर रहे हैं। तो ये जो माइनस का प्लस माइनस, ये माइनस का होता है, मैंने इसको प्लस कर दिया बस। तो यहाँ से दिमाग लगाना है। अब आपको आपको सोचना है कि दो नंबर ऐसे
कि आपको ऐड करके 40 आए और मल्टीप्लाई करके 400 आए। तो सबको बच्चा जान सकता है कि 20 + 20 अगर हम करते हैं तो इस कंडीशन में यही मिलेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा इसके बाद। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से। तो यहाँ से 20x - 20x प्लस के 400 = 0। यहाँ से बनेगा आपका x - 20 और यहाँ से सेम प्रोसेस माइनस का 20 में बाहर ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि मुझे सेम टू सेम बनाना है। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि x - 20 की यहीं सेम टू सेम बनेगा = 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है x - 20 आ रही है और अगला ब्रैकेट भी यही आ रहा है x - 20 ये। तो यहाँ से दोनों कंडीशन में x की जो वैल्यू आ रही है +20 और +20 ही आ रही है। तो लेंथ = हो जाएगी आपकी, हमें फाइंड करना है L, पहले B कर लो। B = ब्रेथ हो जाएगा आपका, हमने x लेट किया है इसको, लेट द लेंथ ऑफ पार्क। अच्छा, हमने L = x लिया, x = 20, तो लेंथ 20 आई यहाँ से और ब्रेथ की वैल्यू है कितने 40 - x, तो B = कितना है 40 - x यानी 20। तो यहाँ से B की वैल्यू भी आपको 20 ही मिलेगी। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, L = 20 एंड B = 20। समझ चुके हो सभी, क्लियर है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है दोस्त। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक स्टेप को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बताया गया है। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के। चलिए, राधे राधे।